हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कोटक बैंक इंडियन ऑयल रुपये क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, चार्जेस क्या क्या लगते हैं, बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यह क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है या बनवाने की सोच रहे हैं या एप्लीकेशन आपने दे रखा है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बनवा लिया है तो भी ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय ओनली आपको बेनिफिट बताते हैं, चाहे कॉल पे आप बनवाए हैं या आपने फील्ड में कहीं से बनवाया है तो आपको ओनली बेनिफिट बताया जाता है। अदरवाइज आपके जो छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो चीज़ नहीं बताया जाता है और आप कार्ड बनवा लेते हैं। तो अगर आपने नहीं बनवाया है या आपने कार्ड बनवा लिया है तो भी आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो यह क्रेडिट कार्ड चलाने में या बनवाने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं तो यह कोटक बैंक और इंडियन ऑयल का टैफ क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों, फ्यूल पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखते हुए कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडियन ऑयल से टाइप किया है, यानी उनसे पार्टनरशिप किया है और यह क्रेडिट कार्ड को ब्रांडिंग किया है और यह क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया मार्केट में। और बहुत ही ज़्यादा ये बन भी रहा है मार्केट में, बहुत लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, रुपए क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है, रुपए का ब्रांडिंग जब से ही इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, तब से ही रुपए क्रेडिट कार्ड की जो डिमांडिंग है बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में बढ़ गई है। और जो भी लोग क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं और रुपए क्रेडिट कार्ड ही बनवा रहे हैं, क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई लिंक करके आप यूपीआई से भी चला सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। हर जगह पे आपको क्रेडिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यूपीआई से लिंक करके इसको यूज कर सकते हैं इजीली। आप फोन पे, गूगल पे या क्रेड ऐप में इसको लिंक कर सकते हैं, वहां पे आपको ऐड करने के बाद आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप इंडियन ऑयल पे यूज करते हैं फ्यूलिंग के लिए तो एवरी 150 रुपये पे आपको 24 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। 24 रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 6 रुपये, बट यहाँ पे अगर हम एवरी 100 रुपीज के हिसाब से देखें तो 4% का आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवऑफ भी मिलता है। यानी कि टोटल देखा जाए तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 5% का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपको एम्प्लॉय कॉल करते हैं या जो एम्प्लॉय आपको फील्ड में मिलते हैं, जिन्होंने आपका कार्ड बनवाया है या बनवाने के लिए बोलते हैं, वो ओनली आपको बेनिफिट बताते हैं, बट वो आपको छोटे छोटे जो टर्म एंड कंडीशन है वो नहीं बताते हैं कि इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है। यहाँ पे देखिए 24 रिवार्ड पॉइंट एवरी 150 रुपये पे दे रहा है, जिसकी वैल्यू 6 रुपये के बराबर है। एवरी 100 में देखा जाए तो 4 रुपये के बराबर है। अब 4 रुपये का बेनिफिट तो है हर 100 रुपये पे, बट इसमें एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको पूरे महीने में आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है, जो आपके कोई भी एक डेट मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपका स्टेटमेंट डेट होगा, यानी जो पर सर्कल आएगा, जो आपके पास स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट में आप ओनली 1200 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। आप इंडियन ऑयल से यूज करके डीजल, पेट्रोल, फ्यूलिंग पे अगर यूज करते हैं तो पर स्टेटमेंट में 1200 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट अर्न कर लूँ, जैसे आपकी कोई कंपनी है या आपका कोई ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आपको डीजल, पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा खपत है और आप चाहते हैं कि इंडियन ऑयल का कोटक महिंद्रा वाला क्रेडिट कार्ड ले लें और उसको हम उसमें यूज करके ज़्यादा डिस्काउंट पा लें, ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट पा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इस क्रेडिट कार्ड को ओनली 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए ही दिया जा रहा है और आपको इसलिए टर्म एंड कंडीशन लगाया है कि आप महीने में 1200 रिवार्ड पॉइंट ही डीजल, पेट्रोल पे अर्न कर सकते हैं इंडियन ऑयल पे यूज करके। तो आपको ये समझ आ गया है, एवरी 100 रुपीज पे आपको 4 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि वैल्यू बैक है, और 1% का फ्यूल सरचार्ज, यानी कि 5% का टोटल आपको बचत मिल रहा है।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप ग्रोसरी और डाइनिंग पे यूज करते हैं तो एवरी 150 रुपये पे आपको 12 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अगर आप एवरी 100 रुपीज में देखें तो 2% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 2% का यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा ग्रोसरी और आपको डाइनिंग पे। लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप ग्रोसरी पे या डाइनिंग पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट, हर महीने का स्टेटमेंट सर्कल होगा, यानी कि एक मंथ में जो आप बेनिफिट ले पाएंगे वो होगा आपका 800 रिवार्ड पॉइंट। देखिए, ये छोटे छोटे जो टर्म एंड कंडीशन है आपको एम्प्लॉय नहीं बताते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है 2% का मिला है एवरी 100 रुपीज पे, और आप हर 150 रुपये पे 12 रिवार्ड पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन महीने में जो आप बेनिफिट ले पाएंगे एक बार, एक महीने में, वो 800 रिवार्ड पॉइंट तक ही होंगे। 800 रिवार्ड पॉइंट के बाद अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो ओनली आप एक रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अदर कैटेगरी में कहीं भी यूज करते हैं, ग्रोसरी, डाइनिंग और फ्यूल को छोड़ के अदर कैटेगरी में कहीं भी यूज करते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कहीं पे भी यूज करेंगे, तो एवरी 150 रुपये पे आपको 3 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों, एक रिवार्ड पॉइंट का जो इस क्रेडिट कार्ड में आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 25 पैसे के बराबर। तो जितने भी आप रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा अर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करके इंडियन ऑयल से फ्यूल ले सकते हैं। इंडियन ऑयल के जो पॉइंट होते हैं उसमें आप कन्वर्ट करके इंडियन ऑयल से फ्यूल ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसके बदले में कोई भी आप वाउचर ले सकते हैं, मूवी टिकट ले सकते हैं, या किसी ब्रांड का कोई वाउचर भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपको रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने का। तो आप कस्टमर केयर से बात करके वाउचर में कन्वर्ट करा सकते हैं, या कोई मूवी का वाउचर मंगा सकते हैं, या आप इसको इंडियन ऑयल पर भी यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप बता देते हैं कि देखिए, ये क्रेडिट कार्ड जो है आपका इंडियन ऑयल पे बेनिफिट तो मिल रहा है, तो क्या आप इस क्रेडिट कार्ड से अदर किसी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल नहीं ले सकते हैं? तो जरूर ले सकते हैं। आप अदर फ्यूल स्टेशन से भी फ्यूल ले सकते हैं। आप भारत पेट्रोलियम से या एचपीसीएल से भी फ्यूल ले सकते हैं, बट वहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओनली 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल रहा है, मिनिमम अमाउंट 100 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए वन टाइम में। मिनिमम अमाउंट 100 रुपये से कम होगा या अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप इंडियन ऑयल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे आप एचपीसीएल से कर रहे हैं, चाहे आप भारत पेट्रोलियम से कर रहे हैं, किसी भी फ्यूल स्टेशन पे करेंगे तो अगर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ चाहिए और बेनिफिट चाहिए तो आप इंडियन ऑयल से ट्रांजैक्शन कीजिए, इंडियन ऑयल से फ्यूल लीजिए। अगर आपको कोई सरचार्ज पे नहीं करना है, चाहे बेनिफिट मिले या ना मिले, तो अगर आपको सरचार्ज पे नहीं करना है, बेनिफिट से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप भारत पेट्रोलियम या एचपीसीएल से भी कर सकते हैं। वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल जाएगा। क्योंकि आप जल्दीबाजी में कहीं होते हैं और आपके गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो हो सकता है वहां पे आपको इंडियन ऑयल अवेलेबल ना हो, तो आप अदर पेट्रोल पंप का भी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा, बट उसका अमाउंट जो होना चाहिए मिनिमम 100 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम 5,000 तक होना चाहिए। 5,000 रुपये से ऊपर का कोई अमाउंट होगा तो आपको वहां पे 1% का फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। बट जो फ्यूल सरचार्ज का कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, मैंने आपको पहले बताया कि हर जगह पे टर्म एंड कंडीशन बैंक लगाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। देखिए, जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा वो आपको मिलेगा 10,000 रुपये तक, यानी 10,000 रुपये के फ्यूल पे ही आपको यह 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा, चाहे आप किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल ले रहे हैं। जैसे ही आपका अमाउंट एक महीने के अंदर, एक स्टेटमेंट के अंदर 10,000 से ऊपर चला गया फ्यूल कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको जितने भी 10,000 से ऊपर के अमाउंट हो गए उन अमाउंट पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो हर महीने आप 100 रुपये की बचत आप फ्यूल कैटेगरी में फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ करके भी ले सकते हैं, यानी कि साल में 1,200 रुपये का आप बचत फ्यूल कैटेगरी से भी कर सकते हैं, ओनली सरचार्ज वेव ऑफ करा के। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, यह क्रेडिट कार्ड जैसे ही आप बनवाएंगे, जैसे ही आपको रिसीव होगा, उसके 30 दिनों के अंदर में अगर आप इंडियन ऑयल से
500 रुपये का भी कोई सिंगल ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड में 1000 बोनस रिवार्ड पॉइंट आ जाएगा। ये है आपका वेलकम बेनिफिट, आपका कार्ड एक्टिवेशन बेनिफिट। जैसे ही आप कार्ड को 500 रुपये से भी स्वाइप करते हैं इंडियन ऑयल पे, तो आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट आपके कार्ड में रिसीव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। कोई भी आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं मिलता है, बट इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आपका डेथ हो जाता है, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, बट जो इसमें लिखा गया है, जो इसमें आपको फीचर मिल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल एक्सीडेंट में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। आपकी फैमिली मेंबर इन कोटक महिंद्रा बैंक से क्लेम करके 2 लाख रुपए तक आपका इंश्योरेंस कवर के रूप में आपको ले सकती है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आप एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको ज्वाइनिंग चार्ज या ईयरली चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, बट उनका जो एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। तो आप एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के नाम से। होता क्या है कि एड ऑन क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि कभी मान लीजिए आपका प्राइमरी जो कार्ड है, जिस नाम से आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, कभी गुम हो गया, खो गया है, उस टाइम आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है, तो आप प्राइमरी कार्ड होल्डर जो आपका एड ऑन क्रेडिट कार्ड रहेगा उससे आप यूज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड किसी और भी फैमिली मेंबर में दे दूं जो यूज कर सके, तो आप उनके नाम से एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं और उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप ही चेक कर सकते हैं। उसका जो भी बिलिंग होगा वो भी आपके पास आएगा और उसके लिए भी आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 50,000 की लिमिट मिल रही है, आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन से उनका लिमिट सेट कर सकते हैं। उनको आपको जैसे पॉकेट खर्चा देना है, पॉकेट मनी देना है, तो आप 10,000 रुपये देना चाहते हैं तो 10,000 रुपये की लिमिट सेट कर सकते हैं। वो महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा यूज कर ही नहीं सकते हैं जिनके नाम से आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेंगे। तो यहाँ पे आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड का भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि आपको एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है, जिसके लिए ना कोई ज्वाइनिंग चार्ज, ईयरली चार्ज, ना कोई ऐसा चार्ज आपको पे करना है। तो आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके ज्वाइनिंग चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज रखा गया है 499 रुपये प्लस जीएसटी रखा गया है। बट यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट में आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट मिल भी रहा है। तो 499 रुपये प्लस जीएसटी आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे आपका कार्ड बन के आ जाएगा तो आपका स्टेटमेंट में पहले ही बिल में आपको 499 रुपये प्लस जीएसटी आपसे लिया जाएगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए। यहीं पे बात कर लेते हैं ईयरली चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को जैसे ही आपके 1 साल हो जाएंगे तो आपको ईयरली चार्जेस 499 यानी कि 499 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहें तो उसको वेव ऑफ करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को पूरे साल में 12 महीने में कहीं पे भी 50,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेते हैं, कहीं पे भी ट्रांजेक्शन 50,000 का कर लेते हैं, तो आपका जो ईयरली चार्ज है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। ईयरली चार्ज आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, 499 रुपये का ईयरली चार्ज आपका वेव ऑफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में कि जैसे कि आपने एड ऑन क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, आपका कार्ड खुद अपने नाम से ही लिया है आपने, वो आपका गुम हो जाता है, खो जाता है, क्रैश हो जाता है, टूट जाता है, तो आपको अगर उसको रिप्लेसमेंट करना है यानी दूसरा कार्ड मंगवाना है तो आपको 99 रुपीज़ का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में तो आपको 3.5% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा अगर आप किसी बाहर की मुद्रा में ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो 10,000 रुपये तक अगर विड्रॉल करते हैं तो ये आपको इंस्टेंट आपको 300 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आईआरसीटीसी से
रेलवे टिकट बुक करते हैं तो 1.8% से लेके 2.5% का आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि फ्यूल पे आपका सरचार्ज लगता है, वैसे ही रेलवे भी अपना सरचार्ज लगाता है। तो अगर कोई रेलवे टिकट वगैरह बुक करेंगे तो आपको 1.8 से लेकर 2.5% तक का आपको ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं और उसकी पेमेंट लेट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे पर मंथ 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा और पर एनुअल आपको 42% तक का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमेशा मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि चाहे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कोटक का हो, एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, एक्सिस बैंक का हो, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कभी भी उसका लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप बुरे तरीके से आपका सिविल भी खराब होगा और आप चार्जेस में फंस जाएंगे और आपको पे करने में बहुत दिक्कत होगा। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कभी भी आपको लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए, उसका बिल जो है टाइम से पहले 1-2 दिन आपको पे कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसको बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप 15,000 प्लस आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो आप सैलरी स्लिप के बेहद पे भी बनवा सकते हैं, या अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप आईटीआर 5 लाख का फाइल करते हैं तो आप आईटीआर के बेस पे भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो कार्ड अगेंस्ट कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंस, सिविल स्कोर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।